हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है पाइसेस सोल ट्राइब के बारे में। यानी कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है पाइसेस सोल ट्राइब के फरवरी 2024 के बारे में। यानी कि पाइसेस सोल ट्राइब का फरवरी 2024 जनरली कलेक्टिवली कैसा रहने वाला है, तो उस बारे में ये रीडिंग है। जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो मीनवाइल आप अपने लिए कोई प्रेयर कर सकते हैं, कोई मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, अगर चाहें तो कुछ विजुलाइज कर सकते हैं, भगवान से कुछ मांग सकते हैं। ठीक है, सो ये हैं आपके कार्ड्स। पहले कार्ड्स को देख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। वाओ, गुड, अच्छी बात है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, कोई बात नहीं है, सारे कार्ड्स को हम अच्छे से देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे है एम्परर की एनर्जी है। वाव, गुड, अच्छी बात है पाइसेस पीपल। आपकी जो पहली रीडिंग मैंने की थी इससे पहले, वो भी काफ़ी अच्छी आई थी। सो आपका एनर्जी लेवल तो इम्प्रूव हुआ था डेफिनेटली। और अब यहाँ पे कहानी की जो कड़ियाँ हैं वो आपस में जुड़ते हुए दिख रही हैं, डेविल के थ्रू कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने टोटल 8 कार्ड्स निकाले थे, बट एक कार्ड के साथ एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया है, तो अब हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा। सो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से है गाइस, आपका थोड़ा सा फरवरी में कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं और ओवरऑल सब कुछ अच्छा ही रहने वाला है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट से कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, यानी कि थोड़ा सा पास्ट का एनर्जी पिक हो रहा है रीडिंग में। सो कहीं ना कहीं आप लोग भी ना पाइसेस पीपल कुछ इस तरह के रिलेशनशिप्स में रहे हैं, कुछ ऐसा एस्पेक्ट लाइफ में रहा है। अब ये कार्ड से ना जनरली और कलेक्टिवली काफ़ी सारे वाइब्स पिक हो रहे हैं। अब आपसे जो रेजोनेट करेगा आप उसको देखिएगा और बाकी दूसरे को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं टॉक्सिक टाइज में थे एक दूसरे के साथ भी, या हो सकता है आपस में वो लवर्स की एनर्जी में रहे हों और किसी दूसरे इंसान ने कहीं ना कहीं उनको परेशान करके रखा हो, ठीक है, कोई सॉरी। सो यहाँ पे ढेर सारा जनरली कलेक्टिवली पिक हो रहा है कि दो लोग जो वैसे एक दूसरे को प्यार करते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी कि बिल्कुल डेविलिश रोल जो प्ले कर रही है, उस तरह का एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो ढेर सारे जिनके जिसे कहते हैं कि एडिक्शंस हैं, बहुत सारे लोग एडिक्शंस में हैं, टॉक्सिक एडिक्शंस हैं उन लोगों के लिए। लाइक उनको पता है कि सामने वाला इंसान उनके लिए सूटेबल नहीं है या अच्छा नहीं है या उनको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो उसी के साथ कहीं ना कहीं टॉक्सिक टाइज में थे और रहना चाहते थे, उसके साथ रहना चाहते थे विलिंगली, नोइंगली, सब कुछ जानते हुए। उस तरह का यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके डिफरेंट एडिक्शंस हैं। ढेर सारे एडिक्शंस होते हैं लोगों के। आपको उस लोगों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में आई थिंक थोड़ा सा तो अवेयरनेस होगा कि कितने कितनी तरह के लोगों के एडिक्शंस होते हैं। लाइक कुछ लोग टीवी देखते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के, अब मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि थोड़ी सी हमारी बाउंडेशंस होती हैं, कुछ वर्ड्स को लेके वो बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन अलग अलग तरह के एडिक्शंस होते हैं, ठीक है। सो उस तरह का एस्पेक्ट रहा है कि आप लोगों के भी कुछ एडिक्टिव बिहेवियर्स होते हैं हमारे की, ठीक है, अगर बिहेव करना है तो इसी तरीके से करना है। 100 बार हमने करके देख लिया है, लेकिन उसके बदले में हमें पता है क्या होगा, लेकिन फिर भी वी आर टेंड टू बिहेव इन दैट पर्टिकुलर मैनर। मतलब हमारा होता है कि हमने उस तरीके से ही जवाब देना है, उस तरीके से ही बात करनी है, सामने वाले को, चीज़ को, सिचुएशन को उस तरह से ही डील करना है। सो उस तरह का ढेर सारा टॉक्सिक एस्पेक्ट भी है यहाँ पे, और इसमें टॉक्सिसिटी दूसरों ने जो प्रोजेक्ट की है वो भी है, ढेर सारा प्रोजेक्शन भी है यहाँ पे, ढेर सारा आपका परसेप्शन भी है यहाँ पे, और ढेर सारा रियल वाला टॉक्सिसिज्म भी है यहाँ पे। सो बहुत सारी टॉक्सिक टाइज थी जो ऑलरेडी कट चुकी हैं,
वो सिर्फ यहाँ पे यही बताने आई है कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। और ढेर सारा आप लोग भी बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में रहे हैं, डिसेप्शन में रहे हैं। सेल्फ डिसेप्शन है। अब डिसेप्शन के कार्ड होते हैं, ठीक है, मून का कार्ड है वो डिसेप्शन का कार्ड है, और सोर्ड्स के कुछ कार्ड है डिसेप्शन के कार्ड्स हैं। लेकिन ये जो 8 वाला सोर्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स, ये सेल्फ डिसेप्शन, यानी कि कहीं ना कहीं अब इस कार्ड के थ्रू भी यही एनर्जी पिक हुई थी कि आप एक ऐसी रिलेशनशिप में रहे हैं जो आपको शुरू से पता था कि टॉक्सिक है, और आप उसको ना नकार नहीं सकते हैं कि यार मुझे पता नहीं था। नहीं, ये बेनिफिट ऑफ डाउट भी आप अपने आप को दे नहीं सकते हैं। वैसे तो हम सबको ही पता होता है किसी ना किसी लेवल पे, लेकिन आपको बिल्कुल डायरेक्टली और क्लियरली पता था कि ये सिचुएशन, ये इंसान जिसके साथ में ये टाइप बांध रहा हूं, ये जो बंधन है, ये ऐसा होने वाला है, ये आपको पता था। ये सब पास्ट का है। सो कहीं ना कहीं आपने खुद ही अपनी आंख पे पट्टी बांध के रखी, खुद को धोखे में रखा। सेल्फ डिसेप्शन, बिल्कुल सटीक वर्ड मैंने यूज किया है। सेल्फ डिसेप्शन, खुद को धोखा दिया है, ठीक है। ऐसे बंधन में पड़े रहे जैसे कि मैं हेल्पलेस हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, जबकि आपको सब पता था। बंधन आपके खुद के बनाए हुए थे, आंख पे पट्टी आपने खुद से बांधी हुई थी, और ढेर सारा ना इस तरह के टॉक्सिक एस्पेक्ट में आप खुद रहे हैं, विलिंगली, नोइंगली, ठीक है। ये था आपका पास्ट, और ये एनर्जी यहीं पे ही खत्म हो रही है। और इस पास्ट को आपने कैसे ठीक किया था वो बता देती हूँ मैं, फिर हम फरवरी वाली चीजों पे आ जाएंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स के थ्रू आपने इसको ठीक किया था। कहीं ना कहीं जब हो गया ना कि इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया, अब बिल्कुल धरातल पे लग गया हूँ, अब इससे आगे कहाँ जाऊँ, बिल्कुल ही नीचे आ गया हूँ, अब इससे आगे कहाँ जाऊँ। एक इंसान की एक हद होती है ना कि वो हद ही पार हो गई उन चीज़ों की, इस टॉक्सिसिटी की, और ये सेल्फ डिसेप्शन आपको इस उन जगहों पे ले गया जिनका मैं जिक्र करना नहीं चाहूंगी यहाँ पे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं फिर आपने भगवान से सहारा मांगा या खुद से सहारा मांगा, ये पट्टी आपने हटाई अपनी, ठीक है। आपने देखा कि मैं इतना हेल्पलेस नहीं हूँ, ठीक है। कुछ मेरे सर्टन डिसीजंस हैं, मेरे कुछ यहाँ पे एडिक्टिव बिहेवियर्स, मैंने यहाँ पे एडिक्शन भी बोला है, एडिक्टिव बिहेवियर भी बोला है, टॉक्सिसिटी भी बोला है, क्योंकि एक ही कार्ड से बहुत ज्यादा वाइब पिक हो रहा है, और यहाँ पे ज्यादा जो वाइब पिक हो रहा है वो है एडिक्टिव बिहेवियर। ये लाइक सामने वाले का पता है कि वो ऐसा है, लेकिन उसी के प्यार में पड़ना है, ठीक है। सामने वाले का पता है कि ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, लेकिन उसी के साथ चलना है। सो इस तरह का बहुत सारा कलेक्टिव यहाँ पे वाइब पिक हुआ है। फिर आपको जब बात समझ में आई तो आपने कहीं ना कहीं भगवान से मदद मांगी है, ठीक है, किसी ऊपर वाले से, किसी ईश्वर से प्रार्थना की है, ढेर सारा प्रेयर किया आपने, मेडिटेशन किया है, चिंतन किया है, मनन किया है, इंट्रोस्पेक्शन किया है, चीज़ों को कहीं ना कहीं रुक के थम के देखा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं बन क्या गया हूँ, ठीक है। सो इस तरह से आप इस वाली एनर्जी से बाहर निकले हैं। और आप जब इस एनर्जी से बाहर निकले थे ना, उसी टाइम पे आपने किया था अपना एक्सपेंशन। अब जो 3 ऑफ वॉन्ड्स होता है, ये होता है एक एक्सपेंशन का कार्ड, यानी कि किसी चीज का बढ़ जाना। ये चीज है, ये ऐसे 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 करके धीरे धीरे बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरह के एक्सपेंशन का कार्ड होता है, यानी कि जो द्वंद्व था कहीं ना कहीं, उससे आप प्रभु की शरण में आके, कहीं ना कहीं भगवान की शरण में आके, भगवान से हिम्मत और हौसला मांग के बाहर निकल गए थे। आपने किया है एक्सपेंशन। यहाँ पे ढेर सारा सोल ट्राइब, मुझे जो कलेक्टिव पिक हो रहा है बाहर जाने की, विदेश यात्रा के बहुत सारे योग बनेंगे। देश में भी अगर आप घूमने जाएंगे तो घूमने के प्लान बनेंगे आपके, और किसी अच्छी जगह पे, बड़ी जगह पे आप घूमने जाएंगे जहां आपने सोचा ना हो, जहां तक का आपका प्लान ना हो। बाहर विदेश यात्रा के योग है। करियर को लेके बाहर जाते हुए, करियर में एक्सपेंशन, कोई चीज़ है, हो सकता है 10 साल से आप एक जगह पे थे, लेकिन आपने सोचा कि यार मुझे जगह चेंज करनी चाहिए, जगह चेंज होना, ट्रांसफर का बहुत सारा है यहाँ पे, ट्रांसफर का भी है, और जगहें चेंज होने का बहुत है कि हो सकता है आप देश में रहते हो तो विदेश में रहने लगे, एक शहर में रहते हो दूसरे शहर में रहने लगे, ठीक है। चीज़ों का बढ़ जाना, फाइनेंसेस का बढ़ जाना, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, इस तरह का एक्सपेंशन है। और आपकी अपने पर्सोना में, आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी ढेर सारा एक्सपेंशन यहाँ पे होगा। सो ये फरवरी की एनर्जी है, बहुत अच्छी सी क्लेम कीजिएगा, इसको ग्रैब कीजिएगा, भगवान को धन्यवाद दीजिएगा जिसने इस टॉक्सिक बिहेवियर से आपको निकाला है। अब मैं इसको नहीं कहूंगी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, क्यों नहीं कहूंगी, क्योंकि आपको सब पता था, ये आपका ही बिहेवियर है जो आपको बार बार इन लोगों की शरण में लेके जाता है, जो आपका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, ठीक है, आपका फायदा उठाते हैं और आपकी ऐसी हालत करके छोड़ देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ही काम करने की जरूरत थी और आपने ही अपने ऊपर काम किया है, एक्सपेंड किया है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, ठीक है। इसके बाद जो कार्ड्स हैं
जब एक इंसान कहीं ना कहीं एक्सपेंशन कर लेता है, हिम्मत कर लेता है, हौसला कर लेता है, खुद के टॉक्सिक बिहेवियर्स को भी जानता है, खुद के बिहेवियर्स को भी जानता है, खुद को समझता है, सो कहीं ना कहीं वो एक नई शुरुआत करता है। और जब आप एक फैसला लेते हैं कि ठीक है मैं 10 साल से इस शहर में रह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरे को सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है कि मुझे तो अकेले नहीं रहना है, अपनों के पास रहना है, अपने घर में रहना है। लेकिन फिर आप एक हिम्मत करते हैं कि नहीं यार, थोड़ा सा ना, मैं एक ही लाइफ है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ यार, किसी और शहर में जाके अगर मुझे अच्छा पैकेज मिलता है तो लेट्स डू दैट। ठीक है, वो आप करेंगे यहाँ पे, तो फिर फाइनेंसेस को आप तक आने में कौन रोक पाएगा। ठीक है, या हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जगह चेंज ना करें, जॉब चेंज कर लें, ठीक है, अपना करियर चेंज कर लें, या अपनी जॉब के साथ साथ कुछ और करना शुरू करें, कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज पे काम करते हुए। मुझे यहाँ पे ढेर सारा सोल ट्राइब दिख रहा है, कुछ नया अपने लिए बनाता हुआ, और बड़े ही फोकस के साथ, और बहुत ही अच्छा कुछ आप फरवरी में ना कुछ फाउंडेशन ऐसी रखेंगे। अब ये जो कार्ड होते हैं ना, ये फाउंडेशन के कार्ड्स होते हैं, पेज के जितने भी कार्ड्स हैं वो उस चीज की फाउंडेशन, बिल्कुल न्यू बिगनिंग, बिल्कुल शुरुआत, कहीं ना कहीं एंथुसियाज्म के साथ, बड़े न्यू एनर्जी के साथ, बड़े ही हौसले के साथ, पैशन के साथ काम करने वाले ये कार्ड्स होते हैं। तो इस तरह से करियर में, फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सा कुछ होने की नींव रखते हुए, मैं नहीं कह रही हूँ कि एकदम हो ही गया है, उसकी नींव रखते हुए कहीं ना कहीं आप मुझे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड है द एम्परर का। अब एम्परर का कार्ड क्या होता है, अब देखिए इस इंसान को देखिए। अब ढेर सारे किंग होते हैं हमारे टैरो में भी, हम रीडिंग करते हैं तो 4 तो किंग हैं, और ये है एम्परर। एम्परर क्या होता है, किंग्स का भी किंग, ठीक है, राजाओं का राजा जिसको बोलते हैं। तो ये इस तरह का एनर्जी है। सो ये एक मैस्कुलिन सी एनर्जी होती है। अगर आप फीमेल हैं तो कहीं ना कहीं अपने काम के थ्रू, अपने पैशन के थ्रू अपनी ही मैस्कुलिन एनर्जी को कहीं ना कहीं डेवलप करेंगी, इन्वोक करेंगी। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपकी अपनी खुद की एनर्जी है, उसी में कहीं ना कहीं उसको इन्वोक करेंगे, उस पर काम करेंगे, कहीं ना कहीं पैशन ड्रिवन काम करना, ठीक है। और इमोशंस को फॉर टाइम बीइंग साइड पे रख देना, ये कार्ड होता है कि पैशन ड्रिवन काम करना और इमोशंस को फॉर टाइम बीइंग साइड पे रख देना, ठीक है। क्योंकि देखिए एक बात बिल्कुल आप समझ लीजिए, आज लाइफ में ना पल्ले गांठ मार लेना है कि जो बिजनेस है ना, जो काम है, जो कारोबार है, जिसको बोलते हैं कि धंधा, धंधा पानी जो है ना, वो कभी भी इमोशंस से नहीं चलता है। हाँ, मैं नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल इमोशनलेस हो जाइए, बिल्कुल ही गला काटने पे सामने वाले के उतारू हो जाइए, लेकिन वो इमोशंस के साथ नहीं चलता है। जो भी अपने काम को, अपने प्रोफेशन को, हाँ, अपने धंधे पानी को कहीं ना कहीं चलाते हैं इमोशंस से, वो हमेशा ही फेलियर होते हैं अपने बिजनेस में। बिजनेस चलता है हमेशा ही टैक्टिक्स के साथ, स्ट्रेटजी के साथ और बिजनेस पॉलिटिक्स के साथ। बिजनेस के लिए ही ये कार्ड्स होते हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत सारा जो एक्सपेंशन है गाइस, आप लोगों की लाइफ में फरवरी में कहीं ना कहीं करियर चेंज के ऑप्शन में भी आएगा कि ठीक है जॉब कर रहा हूं लेकिन साइड बाय साइड एक बिजनेस छोटा सा डाल लेता हूं, काम कर रहा हूं लेकिन कोई बात नहीं, अपने पैशन को 1 घंटा देना शुरू करता हूं, जो काम करने के बारे में सोच रहा हूं उसके बारे में थोड़े से पॉडकास्ट सुनना शुरू करता हूं, थोड़े यूट्यूब के ट्यूटोरियल लेता हूं, कोई बुक पढ़ लेता हूं। तो ढेर सारा एस्पेक्ट होता है, लाइक 20-25 मिनट की वीडियो होती है तो सारा कुछ मैं बता नहीं पाती हूँ। बहुत बार मैंने ये भी फील किया है कि 20-25 मिनट में कैसे सारा कुछ बताऊं, जहां मैं एक कार्ड को एक्सप्लेन कर सकती हूँ 2 घंटे तक, और सारी कहानी एक कार्ड ही हमें क्लियर कर सकता है। तो टाइम का भी थोड़ा सा इशू रहता है गाइस। सो सारी बातें ना अपनी कह नहीं पाती हूँ मैं पूरी तरह से। सो यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, यानी कि बिजनेस का यहाँ पे एस्पेक्ट अब बड़े अच्छे से आ गया है, करियर का ही एक्सपेंशन। अब हर रीडिंग का अपना एक टोन होता है, तो आपकी रीडिंग का टोन करियर और फाइनेंसेस है। यहाँ पे मैं लव वाले कोई कार्ड, बहुत ज्यादा इमोशंस वाले कोई कार्ड नहीं देख रही हूँ यहाँ पे। सो ज़ोडिएक की रीडिंग है, सबका अपना अपना टोन होता है। आपकी टोन का रीडिंग जो है, आपकी रीडिंग का जो टोन है, सॉरी, वो है करियर और फाइनेंस, ठीक है। सो इस तरह की एम्परर वाली एनर्जी में रहेंगे कि हाँ अब तो जीतना ही जीतना है, काम करना ही करना है। और 2024 में गाइस जो काम कर लेगा ना, वो तो एम्परर बन ही जाएगा, क्योंकि शनि देव जी का नंबर है 2024। और ज़ोडिएक की रीडिंग में ना अगर 12 की है मैंने, तो 12 में से कम 8 में या 9 में ना करियर का ही आया है, मोस्टली करियर का ही आया है, ठीक है। सो करियर पे तो बहुत फोकस करना है 2024 में, और जो काम कर लेगा ना 2024 में उसके होंगे वारे और न्यारे। देखिए बॉन्ड्स की एनर्जी कितनी ज्यादा है आपकी, यहाँ पे भी बॉन्ड्स है, यहाँ पे भी बॉन्ड्स है, और ये देखिए यहाँ पे ये जो एम्परर है वो भी एम्परर आया है, कोई किंग ऑफ कप्स नहीं आया है, इस तरह का कोई किंग ऑफ सॉर्ड नहीं आया है, ठीक है। सो सबसे पहले देखेंगे इसको।
जहाँ आपके अंदर आपके अंदर जो ये मैस्कुलिनसी पावर है डेवलप हुई थी, मैंने बताया था आपको, आपकी ही ये एनर्जी है इस तरह की, ठीक है। वहीं पे एक फेमिनिन एनर्जी भी कहीं ना कहीं, और ये भी काम वाली है, ठीक है, ये भी काम करेगी, मतलब काम करवाने वाली एक क्वीन होती है ना, काम करवाने वाली, काम के हिसाब से डील करने वाली। ऐसे नहीं कि मोह में फंसी हुई है, प्यार में बंधी हुई है, नहीं। देखिए इसके हाथ में एक वॉन्ड है और काली बिल्ली है इसके पास, तो ये खतरनाक वाली क्वीन है। यानी कि जब इस तरह की एनर्जी का आपकी लाइफ में आगाज होता है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, एक पैशन वाला काम आप करते हैं, और पैशन ही वर्ड बार बार आपकी रीडिंग में आ रहा है, तो आप पैशन पे ही काम करेंगे या कहीं ना कहीं अपने पैशन को ही अपना काम बनाएंगे। दो तरह का वाइब है, कुछ लोग हैं जो अपने पैशन पे काम करना शुरू करेंगे, एटलीस्ट सोचना शुरू करेंगे फरवरी में कि हाँ ये कर सकता हूँ, ये किया जा सकता है, और बहुत सारे लोग हैं जो फाइनली उस काम को करना शुरू करेंगे, या बहुत सारे लोग हैं जो एक काम कर रहे थे, उनको मजा नहीं आ रहा था, उसको ही डिफरेंट तरीके से करना, उसी में अपना पैशन ढूंढना कि ठीक है काम को बढ़ाना भी है और काम में एंजॉय भी करना है कहीं ना कहीं। सो इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, यानी कि आपके पास एक जो बैलेंस एनर्जी होती है ना, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों होंगी। क्रिएटिव एस्पेक्ट भी होगा आपके पास और डिसीजन मेकिंग पावर भी होगी, ठीक है। पैशन भी होगा आपके पास और स्ट्रेंथ भी होगा। बहुत बार पैशन तो होता है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं होता है। सो दोनों चीजें यहाँ पे बैलेंस में आ रही है आपके केस में, पाइसेस सोल ट्राइब। सो बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे मैं कुछ देख पा रही हूँ, और ढेर सारे लोग हैं यहाँ पे जिनका ढेर सारा सेलिब्रेशन भी है। ये सेलिब्रेशन अलग अलग तरीके का है। कुछ लोगों का काम बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों की फैमिली बढ़ते हुए, कुछ लोगों की शादी होते हुए, कुछ लोगों का सेलिब्रेशन, रोका सेरेमनी, कहीं ना कहीं इंगेजमेंट, हाँ शादियां फिक्स होना, शादियां हो जाना, इस तरह का एस्पेक्ट भी है। यानी कि जो रुकी हुई चीजें थी लाइफ में, जो बहुत टाइम से रुकी हुई थी, और कुछ डीलिंग्स थी जो हो नहीं रही थी, उन डील्स का पक्का हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाना, कहीं ना कहीं विक्टर की एनर्जी में आप लोग ना, विक्ट्री मिलेगी आपको फरवरी में। आपको ना उसकी गूंज सुनाई देगी कि हाँ कुछ तो अच्छा हुआ है, कुछ तो चीजें ट्रैक पे आ रही हैं। ढेर सारे लोग हैं जो आपको ना यहाँ पे सपोर्ट भी करेंगे। आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा फरवरी में ना, जो कि आपको कम ही मिलता है लेकिन यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या बोनस है आपके लिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। सो यहाँ पे करियर, फाइनेंस इस तरह का ही है, और ठीक है भाई 2024 तो ना करियर और फाइनेंस के लिए ही आया है। इश्क, प्यार, मोहब्बत ये सब ना बाद में देखा जाएगा। इस साल को आप लोगों ने ना अपने काम के लिए यूज करना है। पाइसेस सोल ट्राइब ने तो करना ही करना है, बाकी भी सभी ने करना है, ठीक है। जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी रीडिंग देखते हैं, कोई पुरानी रीडिंग देखें या आगे की रीडिंग देखें, उनके सबके लिए भी मेरे लिए एक यही गाइडेंस है कि आप लोगों ने ना अपने करियर पे बहुत फोकस करना है 2024 में। जिसे कहते हैं दिन दोगुनी और रात चौगुनी आपकी जो है बढ़ोतरी होगी। ये देखिए यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, सेलिब्रेशन भी है। अब आपके केस में डबल सेलिब्रेशन होगी, ये कार्ड भी सेलिब्रेशन का ही है और ये कार्ड भी सेलिब्रेशन का है। सो डबल सेलिब्रेशन है यहाँ पे। 10 पेंटिकल्स हैं, ठीक है। परिवार की खुशखबरियां, कहीं ना कहीं ढेर सारी खुशखबरियां आपको मिलेंगी। हाँ, परिवार का सुख और अपनों का सुख जिसे कहते हैं वो भी है। घर का सुख और घर बनाते हुए, चीजें बनाते हुए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी फाइनली नाम होते हुए कुछ ऐसा मिल जाना जो आपको पता नहीं था, आपसे बिलोंग भी करता है। कुछ सडन गेन हो जाना लाइफ में जिसके लिए आप प्रिपेयर भी नहीं थे और आप अवेयर भी नहीं थे। कुछ इस तरह का पैसा भी कहीं ना कहीं से आते हुए मैं देख रही हूँ, और जो अपनी मेहनत का है वो तो 10 गुना होके आपको मिलने ही वाला है। सो पाइसेस पीपल, बहुत अच्छी सी आपकी रीडिंग है और क्लेम कीजिएगा और भगवान को थैंक यू बोलना नहीं भूलिएगा। अभी हम 1-2 गाइडेंसेस लेंगे ओशो से कि फरवरी में हमारे लिए क्या गाइडेंसेस है पाइसेस सोल ट्राइब के लिए। पार्टिसिपेशन की एनर्जी है यहाँ पे और ब्रेक थ्रू है। गुड, कोई बात नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। एग्जिस्टेंस है एंड और बियॉन्ड इल्यूजन है। अब मैं सबसे पहले समझाऊंगी आपको ना बियॉन्ड इल्यूजन। और हमेशा मेरी रीडिंग में तो कार्ड्स मैं जितने भी मर्जी डेक से ले लूं वो रिपीट होते हैं। ये देखिए, ये सेल्फ डिसेप्शन है, ये आपका इल्यूजन है, ये भ्रम है। ये आपने ही खुद को भ्रमित किया हुआ है, किसी और ने आपको भ्रमित नहीं किया हुआ है। ये अगर इस सिचुएशन में आप पहुंचे थे ना किसी टॉक्सिक टाइज में, तो ये आप खुद गए थे अपनी आंखों पे पट्टी बांध के। तो अपनी आंखों की पट्टी खोल देंगे आप, वो खोल चुके हैं आप, वो दिसंबर में ही खुल चुकी है जितना मुझे पिक हो रहा है। दिसंबर में कुछ ऐसा हुआ है जहां पे आपकी बस हो गई है कि ठीक है अब नहीं। तो बियॉन्ड इल्यूजन ही रहना है आपने, इल्यूजन के पार देखना है, भ्रम के पार। ये जो आपका मन है ना, ये जो मन है आपको जो हमेशा ही इस सिचुएशन में ले आता है कि टावर ब्रेक मोमेंट ही करना पड़ता है उसके बाद, और दिसंबर में हुआ है ये टावर ब्रेक मोमेंट। सो इसके लिए गाइडेंस है
कि ये ना हो, फरवरी में ये ना हो, या लाइफ में ये दोबारा कभी रिपीट ना हो, ठीक है। सो आपको बियॉन्ड इल्यूजन देखना है। और ब्रेक थ्रूज ना हमेशा बुरे नहीं होते हैं। ब्रेक थ्रू के कार्ड्स ऐसे भी होते हैं कि कुछ ऐसा अच्छा आपकी लाइफ में हो जाएगा, कुछ ऐसा एक्सपेंशन हो जाएगा। अब ये देखिए ना, किसी चीज में से निकली है और एक्सपेंड हो गई है। सो एक्सपेंशन का भी कार्ड होता है। ब्रेक थ्रूज हमेशा ही बुरे नहीं होते हैं, फॉर टाइम बीइंग अनकंफर्टेबल लगते हैं। कोई भी चेंजेस हमें फॉर टाइम बीइंग अनकंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन बाद में हमेशा अपनी कहानी को अगर आप 10 साल पीछे देखें, जितना मर्जी कुछ बुरा हुआ था, आज आप एक बेहतर इंसान बने हैं उस चीज की वजह से। और आपने लाइफ में ना पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, आपको लोगों का पार्टिसिपेशन भी मिलेगा। मैंने बोला है ना, पार्टनरशिप्स, पार्टिसिपेशन, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो आपने भी उनके साथ पार्टिसिपेशन की एनर्जी में रहना है। ये नहीं कि उनसे अपने मतलब की चीज ले ली और जब अपना टाइम आया तो पीठ दिखा दी, नहीं, आपने भी पार्टिसिपेट करना है। और यहाँ पे कार्ड आया है एग्जिस्टेंस। अब ये कार्ड भी बहुत रेयर होता है। एग्जिस्टेंस का कार्ड भी आई थिंक मेरी रीडिंग में जितनी मैंने की है 3-4 महीनों में यूट्यूब के लिए, ये पहली बार आया है। सो एग्जिस्टेंस का कार्ड भी यही होता है कि ये सब ना इल्यूजन है, ये भ्रम है सब। कोई मेरा है, मैं किसी का हूँ, ठीक है, ऐसा है वैसा है, ये सब मन के जाल हैं, मन की कहानियां हैं। सच बात पता क्या है, आज मैं सच बात बताऊं आपको, ठीक है, आपको सुन के बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। सच पता क्या है, हम ही हैं सिर्फ अपने, ठीक है। अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें लगता है हमारा हस्बैंड भी हमारा है, हमारे पेरेंट्स भी हमारे हैं, हमारे बच्चे भी हमारे हैं, हमारे फ्रेंड्स हमारे हैं। लेकिन जो सच है, जिसे कहते हैं ना कि बिना मिलावट का जो खरा सच है, सो गाइज वो यही है कि हम ही हैं अपने, बस, ठीक है। बाकी सब भ्रम है। फॉर टाइम बीइंग साथ हैं वो हमारे, हम उनके साथ हैं, बट एक्चुअल में यही है कि जितना मैं अपना हूं उतना मेरा कोई भी नहीं है। मेरा या तो मैं हूं या भगवान है, ठीक है। सो इस तरह की समझदारी सी वाली एग्जिस्टेंस में आपने रहना है। फरवरी में ये आपको ओशो सिखा रहे हैं। 1-2 गाइडेंसेस लेंगे हम, ब्लेसिंग्स लेंगे, यहाँ से एंजल से लेंगे। देखते हैं एंजल्स फरवरी में पाइसेस सोल ट्राइब को क्या बोल रहे हैं। नो, ओके, कोई चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, आंसर ढूंढ रहे हैं, तो आंसर इज नो। कोई भी है, देख लीजिएगा अपना अपना पर्टिकुलर केस में क्या वो चीज़ है जिसके पीछे आप बहुत परेशान हैं, उसमें आंसर नो है। और ये 1 मिनट, रिकवरी है यहाँ पे, हाँ रिकवरी बिल्कुल है, आपकी रिकवरी होगी। ये आपकी जो हालत आपने खराब की हुई है, खुद की हुई है, ठीक है, खुद की हुई है, तो इसकी रिकवरी होगी फरवरी में, डेफिनेटली होगी। रिमेन पॉजिटिव रहिए, मीनवाइल पॉजिटिव रहिए, थोड़े दिन के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम को बनाए रखने के लिए पॉजिटिव रहना भी ज़रूरी है। और जब वो चीज़ जिसके लिए फॉर टाइम बीइंग आपको नो बोला गया है, जब परफेक्ट टाइम आएगा तब वो अपने आप से हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह का आपका रीडिंग है। यहाँ पे 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए देखूंगी कि क्या है आपके लिए। ओके, फरवरी में, हाँ देखिए करियर, देखिए ये कार्ड्स तो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, अपनी एनर्जी से मैंने बनाए हुए हैं अपने सोल ट्राइब के लिए। अब वहाँ से भी करियर का ही आया है। सो अब इसमें कोई शक नहीं है कि भाई फरवरी जो है ना, करियर को बनाने में कहीं ना कहीं एक, जिसे कहते हैं फाउंडेशन हम रखते हैं, तो उसकी शुरुआत है। और फरवरी का आपने भरपूर उपयोग करना है। और हाँ, प्रेयर है आपके केस में ना, ये देखिए प्रेयर के थ्रू ही आप निकल पाएंगे। क्योंकि क्या है कि अगर आपको किसी और ने फंसाया हो तो आप निकल सकते हैं, कोई आपको निकाल सकता है, लेकिन अगर आपने खुद ही अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, खुद ही धोखा दे रहे हैं खुद को, तो फिर वो भगवान ही निकालता है। तो उसके लिए आप ना रेगुलर प्रेयर कीजिए, जिसको भी मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है, प्रेयर कीजिए। 5 मिनट तो करना होता है, सोने से पहले कर लीजिए। सबसे अच्छा होता है कि सोने से पहले करें, ताकि रात को ना आप 10 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं, तो आप उस वाइब्स में रहेंगे। और सुबह उठ के धन्यवाद दें भगवान को, ठीक है। जिनको जमता है कि सुबह कर सकते हैं तो सुबह कर लें, कोई चक्कर नहीं है। प्रमोशन है, प्रमोशन का है, मैंने बोला था ना एक्सपेंशन, और ये एक्सपेंशन आपके जो केस में है वो करियर में है, तो प्रमोशन है आपकी, ड्यू है भाई फरवरी में। मेहनत करो, लेकिन ये नहीं है कि रीडिंग देख लिया है कि हाँ प्रमोशन हो जाएगा, नहीं, नो, बहुत मेहनत मांगेगा 2024, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगेगा, लेकिन 10 गुना देके जाएगा। पार्टनरशिप है आपके लिए, मैंने पहले ही बोला है कि पार्टनरशिप है, पार्टिसिपेशन कीजिएगा। ढेर सारे लोग हैं जो पार्टनरशिप करना चाहेंगे आपके साथ, और ये पार्टनरशिप हर तरह की होती है।
आपके केस में थोड़ा सा लव एस्पेक्ट भी आया था वहाँ पे कि इंगेजमेंट वगैरह उस तरह का पार्टनरशिप का भी था कि सोलमेट्स के कार्ड भी, सोलमेट का कोई कार्ड नहीं था लेकिन सोलमेट की रिलेशनशिप थी कि यहाँ अच्छा सा कोई फंक्शन होते हुए, शादी होते हुए जहाँ पे आपको पार्टनरशिप रिक्वायर्ड थी। इसको हम बिजनेस में भी ले सकते हैं कि बिजनेस में कोई पार्टनरशिप्स हो सकती हैं आप लोगों की। सो इसको जिस मर्जी तरीके से आप देखिएगा, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे लव के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जैसे मर्जी। मोस्टली मुझे जो पिक हुआ है वो करियर का है और बहुत अच्छा है फरवरी, इसका भरपूर उपयोग करना है। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने रेजोनेट किया वो मुझे जरूर बताइएगा। और रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि अच्छी चीज़ को शेयर करना हमेशा ही आपके गुड कर्मास को बनाता है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं। और अगर कोई हैं आप जिनको पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए हैं मुझसे तो उसके लिए आप बुकिंग करा सकते हैं। स्क्रीन पे भी एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके आगे की फर्दर पर्सनल पेड रीडिंग्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो बहुत अच्छी सी आपकी रीडिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा सा रहने वाला है पाइसेस पीपल। गॉड ब्लेस यू ऑल।